जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मीनाल्लाह ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि तौहीन अदालत का कानून जजेस नहीं बल्कि मुकदमे के फरीकैन की हिफाजत के लिए है। जजेस का काम इंसाफ की फ्राहमी है। जजेस को अवामी तनकीद से इस्तिस्ना हासिल नहीं। एक आज़ाद जज तनकीद से कभी भी मुतासिर नहीं होता। तौहीन अदालत की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अवामी मुफाद में अमल में लाई जाती है। एक जज रिटायरमेंट के बाद एक प्राइवेट आदमी होता है। रिटायरमेंट के बाद जज किसी भी अदालत का हिस्सा नहीं रहता। एक प्राइवेट शख्स की हत्या की इज्जत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। कानून में प्राइवेट शख्स की इज्जत की हिफाजत के लिए दीगर शिकें मौजूद हैं। साबिक चीफ जस्टिस को उनकी जाती हैसियत में तनकीद का निशाना बनाया गया था। जाती हैसियत में तनकीद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती, इसीलिए दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज की जाती है। IMF कर्जा, सऊदी इमदाद, वज़ीर खजाना की वार्निंग, सभी बेसूद। अमरीकी डॉलर की परवाज को काबू नहीं किया जा सका। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹179.50 पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹1.42 बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹176.40 का हो गया है। ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि रुपए की कदर बेहतर हो। मुशीर खजाना का दावा, कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। IMF के कहने पर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। आवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। शौकत तरीन ने कहा, पेट्रोल पर सारे टैक्सेस खत्म कर दिए। मुल्की मैशत से मुतालिक गलत फहमी ना फैलाई जाए। मुशीर खजाने के मुताबिक मुल्क में गुर्बत 1% कम हुई है। रेस्टोरेंट में कतारें लगी होती हैं। गाड़ियों के इतने ऑर्डर्स हैं कि उन पर सेल हो रही है। अलबत्ता लोअर मिडिल क्लास पिस रही है। IMF ने जो हमें कुछ कहा है तो वो टैक्सेस वगैरह के बारे में, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। हमारा रुपया जो है 166, 167, 165 के करीब होना चाहिए, लेकिन वो 176 पे अगर इंटरबैंक में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपए जो है वो अंडर वैल्यूड है। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसमें दूसरी साइड पे जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि हमारी पिछले साल गुर्बत 5.4% थी तो इस दफा 4.1% गिर गई। जो बड़े लोग हैं या मिडिल क्लास वगैरह क्या पिस रहे हैं? जाएं रेस्टोरेंट्स को, लाइनें लगी होती हैं, वहाँ जगह नहीं मिल रही होती। इतनी गाड़ियों की डिमांड है कि ऑन जो है वो 6-6, 8-8 महीना का ऑन चल रहा है। हमारा जो बेचारा पिस रहा है वो जो हमारा लोअर मिडिल क्लास पिस रहा है। तेल के ऊपर अमेरिका ने एक एक्शन लिया है, उससे तेल की प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई हैं। चाइना भी इस पर एक्शन लेने वाला है। IMF से मुआहिदा महंगाई में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। टैक्सेस में इजाफे से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा हो जाएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी 2 रुपए फी। और गुजारा किस तरह होगा? गरीब आदमी तो मर जाएगा वैसे ही। IMF के मुताबिक महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफा हो सकता है। रवां साल माशी तरक्की 4% से जायद, जबकि आइंदा साल 4.5% रहने का इम्कान है। खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज़, कराची। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रुझान जारी है। अमरीकी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में 5.28% की कमी रिकॉर्ड की गई है। लंदन ब्रेंट की कीमत में 4.5% गिरावट देखी गई। लंदन ब्रेंट की फी बैरल कीमत $78.51 हो गई है। अमरीकी सिफारत खाने का सिविल एविएशन को वाजबात की अदायगी के बजाय अनोखा जवाब। अमरीका पाकिस्तान को जो कोलिशन सपोर्ट फंड देता है इससे वाजबात काट लें। इस वक्त मुल्की और गैर मुल्की 294 एयरलाइंस ऑपरेटर्स और सिफारत खाने सिविल एविएशन के 25 अरब 84 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं। गैर मुल्की सिफारत खानों में अमरीकी सिफारत खाना सबसे बड़ा नादहिंदा निकला, जिसमें 95% वाजबात अदा करना है। राब्ते पर अमरीकी सिफारत खाने ने हुकूमत पाकिस्तान को अमरीकी इत्तेहादी सपोर्ट फंड की राह दिखा दी। कहा, जो पैसे कोलिशन सपोर्ट फंड के अमरीका पाकिस्तान को देता है इससे अखराजात काट लें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। चलते हैं शहबाज गिल फैसलाबाद में जलसे से खिताब कर रहे हैं। शुगर का नहीं है, अब यूरिया का आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और 17 साल कोई शायद सिद्धि छड़ी जे जड़ी इमरान खान ठीक करे। 70 साल में तबाह कर दिया मुल्क सारा, और अब 3 साल में कहते हैं इमरान खान सारा कुछ ठीक करे। वो दिन रात लगा हुआ है, सब कुछ ठीक करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन जिमीदार नूं चंगी तरह पता है कि जमीन बीजण तो पहला ਉਹਦੇ ਵੱਤਰ ਦਾ इंतजार करना ਪੈਂਦਾ है। पत्थर के उत्ते आके फिर दोर भी पानी पैंदी है। ते कई जड़ी बूटियां इहो जिहियां हुंदियां ने
ਕਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਢਦਿਆਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੂਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਦਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ गुजरे ने उन्होंने ਵਿੱਚ ठीक हो जाए। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, मीडिया के दोस्त आए हुए हैं उनके लिए पहली बात कंप्लीट कर दूं कि कल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की है जिसमें सख्त तरीन अहकामात दिए हैं कि फर्टिलाइजर किसान को हर सूरत दिया जाएगा। अगर मिलों ने यह बदमाशी ना बंद की तो फर्टिलाइजर जो है वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी और ट्रकों पे रख के जिम्मेदार को कंट्रोल कीमत पे दिया जाएगा। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि सिंध की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो करप्शन करके सिंध के अवाम को और पंजाब के किसान को और सिंध के किसान को लूटे। पहली बात। दूसरी बात, एक मोहतरमा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਰਾਂ ਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟੇ ਵੇਖਣ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ फिल्मा ने वो सिनेमा स्कोप चलनगियां। मैं हैरान हूं इस बंदे के पागलपन पे कि ऐसी गंदी फिल्में ये शख्स किसी छुप के। शहबाज गिल फैसलाबाद में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। अभी हैं एक ब्रेक लेंगे। मेडिकल कॉलेज में मुर्दा पाई जाने वाली तालिबा के वालिद ने इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में कहा बेटी की मौत पर शकूक हैं, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद सूरत हाल देखेंगे। मजीद कहा बेटी इलाके की दूरी लड़कियों के साथ रहना चाहती थी, कमरा तब्दील करने के लिए कई मरतबा हॉस्टल वार्डन को दरख्वास्त भी दी थी। अभी बुलेटिन में यहाँ एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान से दराज ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। पाकिस्तान में मैशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दराज ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ने वज़ीर आज़म को अपने विजन के बारे में बताया। मुलाकात के दौरान दराज पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर एहसान साया और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और रोज़गार की फराहमी तेज़ करने के लिए ई कॉमर्स के अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। डिजिटलाइजेशन पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। दराज ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा डिजिटलाइजेशन के जरिए पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। मुनहदिम करने के लिए अतराफ की सड़कें बंद कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमारत गिराने के लिए मजदूरों की तादाद भी बढ़ा दी गई है। हमारे नुमाइंदे आसिम अशरफ नस्ला टावर पर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। आसिम बताइएगा। शारा फैसल पर कायम नस्ला टावर को बतदरीज गिराने का काम जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जो है वो हैवी मशीनरी लगी रही कि नस्ला टावर के जो इब्तिदाई 4 फ्लोर्स हैं वो पार्किंग के लिए मुख्तस थे और उनकी बैरूनी दीवारों को गिराने का काम जो है वो किसी हद तक मुकम्मल किया गया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात कराची में बिल्डर्स की जो तंजीम है आबाद ने जो है वो तमाम तर तामीराती मनसूबों पर अपना काम रोकने का भी ऐलान कर दिया। जब तक मामलात बेहतर नहीं होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, उस वक्त तक जो है वो बिल्डर्स तमाम कराची में तामीराती मंसूबों पर अपना काम बंद रखेंगे। सूरत हाल ऐसी है कि नस्ला टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ये वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं और कमिश्नर कराची को हर गुजरते दिन के साथ इस पर सख्ती से अमल दरामद करने के लिए ये हिदायत आ रही हैं कि नस्ला टावर को 1 हफ्ते के अंदर गिराकर कमिश्नर कराची ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। जी। बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहसिन शिखानी का तमाम प्रोजेक्ट्स बंद करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा बिल्डर्स के पास मौजूद कागजात की वक़्त नहीं तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे किससे मंजूरी ली जाए, कोई ऐसा इदारा बताया जाए जिसकी मंजूरी काबिल कबूल हो। तमाम कवानीन पर अमल दरामद के बावजूद इमारत तोड़ दी जाती है। और अफगान मोनालिजा के नाम से मशहूर होने वाली खातून शरबत गुला को इटली ने पनाह दे दी है। अतालवी हुकूमत के